गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम मिसिंग नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिससे एग्जाम में लुप्त संख्या या विलुप्त संख्या के नाम से भी क्वेश्चन पेपर में आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है 2010-11 का आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पहले ही कर चुके हैं, जैसे अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या के बारे में हम पहले ही अच्छे से कर चुके हैं। तो ये कंटिन्यूएशन का है, तो अगर आप चाहें तो आप हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। 1 2 3 सर्कल बना हुआ है, बीच में बड़ी संख्या लिखी हुई है और चारों तरफ छोटी संख्या लिखी हुई है। इसका मतलब है हमें जरूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि हमें बड़ी संख्या मिले। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस ओरल हो जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है हर बच्चों को, इसलिए मैं इसको आपको लिख के ही बता रही हूँ। नहीं तो आप ओरल भी कर सकते हैं। देखिए जैसे 26 आया है, आप 26 को इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे आया होगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखिए 2 4 जा करेंगे 8, 6 3 जा करेंगे तो हो गया 24। तो 24 प्लस 8 तो ज्यादा हो गया, मतलब 26 से ज्यादा हो गया। तो कुछ और कॉम्बिनेशन बनाकर देखते हैं। 3 6 जा करके देखिए तो हो गया आपका 18, और 2 4 जा करके देखिए तो आपका हो गया 8। अब दोनों को प्लस करिए तो हो गया आपका 26। तो आपको कॉम्बिनेशन भी बना के देखना पड़ेगा। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करना है कि 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। आपको जरूर कॉम्बिनेशन बना के ही देखना पड़ेगा कि किस में ये सेट हो रहा है। तो जो नियम यहाँ लगा है वो नियम यहाँ भी लगेगा। अब हम सीधा अपने क्वेश्चन में ही आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको बीच का क्वेश्चन मार्क चाहिए, है ना। तो इसमें हम कैसे करेंगे, 6 12, देखिए 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो गया आपका 72। 1 इंटू 2 करेंगे तो हो गया आपका 2। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर हो गया 74। तो आप देखेंगे ऑप्शन में अगर 74 है तो लोग ने ऐसे मल्टीप्लाई किया है। अगर ऑप्शन में 74 नहीं है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं आपको ऑप्शंस नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन इसी तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया था 18 आया था, इसलिए हम यहाँ पे 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए थे 2 आया। यहाँ पे 2 और 4 को मल्टीप्लाई किए थे तो इसलिए हम यहाँ पे 6 और 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बीच का भी आप ये नंबर चेक कर सकते हैं क्या ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए 361, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। 289 किसका स्क्वायर है, 289 है, आपको साफ दिख रहा है ये 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर नंबर ही आएगा। तो किसका आएगा उसको हम चेक करते हैं। तो देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। 4 किसका 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अब आप सबको ऐड कर लीजिए, देखिए क्या 19 आता है। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर 19 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 19 का स्क्वायर हो गया 361। तो यहाँ पर क्या किया है, आपने ऐड किया है। ठीक है, वर्ग संख्या ज्ञात की है और यहाँ पर आपने ऐड किया है। यही रूल यहाँ पर भी लगेगा। देख लेते हैं 4 किसका स्क्वायर है, 2। 16 किसका स्क्वायर है, 4। 3 9 किसका स्क्वायर है, 3। और 64 किसका स्क्वायर है, 8। चेक कर लेते हैं। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14 प्लस 3 17। तो देखिए आपने ऐड किया तो कितना आया, 17। तो यहाँ पर आ गया आपका 17 का स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह ये भी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 81 9 का। 25 5 का स्क्वायर और 1 का 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा, 18 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका आएगा 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर होता है 324। ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे 18 इंटू 18 करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका स्क्वायर में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 324 आपका आंसर होगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस। आपको वर्ग संख्या घन संख्या अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन जरूर बना पाएंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो 2013-14 के आए हुए 2 क्वेश्चंस को हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें देखिए फिर से आपको वही घन संख्या वर्ग संख्या दिखाई दे रहा है। देखिए 225
225 यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है। 225 किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। ओके, फिर 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई वर्ग संख्या ही आएगी, है ना। तो देखिए आप क्वेश्चन को देखेंगे ना और आप संख्याओं को देखेंगे तो आपके मन में अलग से ही स्ट्राइक करेगा चीजें कि यहाँ पर क्या आने वाला। वर्ग संख्या चल रहा है तो अब देखिए 15 का वर्ग है तो 15 कैसे आएगा? 6 + 4 + 5 करेंगे तो देखिए 15। 6 + 4 10, 10 + 5 हो गया 15। तो 225 क्या है? 15 का वर्ग है। अब यहाँ पे उसी तरह देख लीजिए 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो यहाँ पे 10 कैसे आया है? 2 + 3 + 5 करेंगे तो देखिए 10 हो गया। 2 + 3 5, 5 + 5 10। अब यहाँ पर इसमें भी किसका वर्ग आएगा? तो देखते हैं 3 + 7 + 6 कितना हुआ? 3 + 7 10, 10 + 6 16। तो यहाँ पर कितना आएगा? 16 का वर्ग होता है 256। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 256 इक्वल्स टू 256। ये आपका आंसर है। ऐसे लिख देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन उतारना है तो इसको हम यहाँ से रब भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप सेंटर में बना लीजिए। 256 इसका आंसर हो गया। देखिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, बीच की संख्या बड़ी है और साइड्स की जो संख्या है वो छोटी है। इसका मतलब इनको जरूर कुछ मल्टीप्लाई कुछ किया होगा, जैसे बीच की संख्या आई है। तो देख लेते हैं बीच की संख्या कैसे आएगी। 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14। तो 14 और 54 एक दूसरे के टेबल में तो आते नहीं हैं। फिर हम कैसे और कुछ देखेंगे, क्योंकि 17 3 51 होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो कुछ और देखते हैं कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, 2 का स्क्वायर करके देखते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और 5 का स्क्वायर करके देखते हैं 25। चलिए देखिए जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस है ना, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस है, चलिए इसको ऐड करते हैं। 16 + 4 हो गया आपका 20, 9 और 5 कितना होता है 14, कैरी किया 1 34, तो ये कितना हो गया आपका 54। ये देखिए इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड का साइन लगा देती हूँ मैं, ऐड। तो देखिए हमने क्या किया, सबका वर्ग कर दिया। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, सबका वर्ग करके ऐड कर दिया तो आपका आ गया मिडिल टर्म हो गया 54। तो ये रूल यहाँ पर लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। तो ये देखिए 9 + 1 10, 10 और 16 + 4 हो गया आपका 20। सबको ऐड कर दीजिए यहाँ पर तो आपका आ गया 30। देखिए मिडिल टर्म आ गया। चलिए इसमें भी हम यही करेंगे, क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबको प्लस करना है। जब आप ये सबको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 86, ठीक है। क्या आ जाएगा सबको प्लस करने से 86। आप इसको चेक आउट कर सकते हैं क्या ये 86 आ रहा है कि नहीं। तो आपका आंसर हो गया 86। आप इसको जरूर खुद से चेक करिए ऐड करके, क्या 86 आ रहा है कि नहीं। ओके, आप खुद ऐड करके देखिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन है 2013-14 का ये क्वेश्चन है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे। हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी क्रम में आया है आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2010-11 का है। अगला क्वेश्चन 2010 और 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है 8 3 24। हाँ अब ये देखिए 9 4 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए ये आपको मैं क्वेश्चन इस पैटर्न में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है। तो देखिए इसको हम बाद में लिख लेंगे, है ना। अब देखिए 4 5 का कितना होता है,
4 इंटू 5 करते हैं तो 20 आ गया। यहाँ पे भी देखिए 3 इंटू 4 करेंगे तो आ गया 24। 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ गया आपका 36। तो 36 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए या फिर बच्चे तर्क शक्ति का प्रयोग करें इसलिए यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई है। क्या दिया गया है यहाँ पर 9, 11 और 13। ये देखिए 9, 11, 13 की सीरीज अलग चल रही है। 9, 11, 13 की सीरीज बिल्कुल अलग चल रही है। इसका बाकी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ना आप इसको ऐड करेंगे, ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना इनटू, ना माइनस, ना प्लस, ना ही आप इसको लाने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ ये देखिए 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 4 36 आपका आंसर आ जाएगा। 9, 11, 13 ये सीरीज बिल्कुल अलग तरीके से चल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से कुछ है, बना लेते हैं हम जल्दी से। चलिए क्या लिख रहा है 4, 5, 7, 140, छोटा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5, फिर क्वेश्चन मार्क 6, 120। मैं बनाते जा रही हूँ, आप भी साथ में लिखते जाइए, आपके भी समय का बचत होगा। 135। तो ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है हमको ये फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम ऐसा देखेंगे कि देखिए 140, 120, 135 है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या की तरफ आपको आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो या तो आप ऐड करके आएंगे या मल्टीप्लाई करके आएंगे। ऐड करने से देखिए 4, 5, 7 को ऐड करने से 140 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड उतना ही बढ़ते जाएगा। तो 4 इंटू 5 इंटू 7, ये देखिए हमको यहीं से पता चल जा रहा है। 4 इंटू 5 करते हैं तो 20, 20 इंटू 7 करते हैं तो 140। तो देखिए ये इसको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं। इसी तरह आप यहाँ पर भी अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद है तब जरूर टेबल से ही कर सकते हैं। ओके, देखिए 5 3 होता है 15। अगर आपको 15 का टेबल याद है तो 15 9 हो जाएगा 135। तो आपने क्या किया 3 इंटू 5 इंटू 9, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 135। टेबल्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेबल जितने अच्छे से आएंगे आपका कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा। तो चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए, तो ये सेम रूल यहाँ पर भी वर्क करेगा। 5 जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है मैं इसको x ले लेती हूँ, इंटू 6 इंटू 120। तो x कितना हो जाएगा, आप यहीं से डिवाइड कर दीजिए। 6 2 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो x कितना आ गया आपका 4। ये देखिए ओरल ही है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, आप सिंपल भी कर सकते हैं। 5 6 जा 30, 5 6 जा कितना आया आपका 30 आया। तो 120 को 30 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 4। ऐसे ऐसे कट गया, ठीक है। आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं 2-3 तरीके से समझा रही हूँ। फिर से एक बार देख लेते हैं। या तो 5 इंटू 6 इंटू एक्स लेके 120 कर लीजिए और ऐसे डिवाइड करके आप 4 आ जाएगा, या फिर आप ओरल कर लीजिए। 5 6 जा 30, 30 को 120 को क्या करना है 30 से डिवाइड करना है। तो आप 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 4 जा होता है 12। तो आपका आंसर आ गया 12, मतलब 4 आ गया, ठीक है ना। 12 डिवाइडेड बाई 3 करना है, 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 4। ये डायरेक्ट भी आ जाता है, इतना इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व मेंटली कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन मेंटली ही है, ओरल ही है, इसे बहुत ज्यादा लिखने के लिए कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन था ये 2010-11 में पूछा गया है। इसके बाद ये 11 और 12 में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन करेंगे हम वो भी 2010-11 का, 11 और 12 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ये भी बहुत इजी है, ये भी कब का है, हाँ 2010-11 का है ये भी, ठीक है। और 11-12 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। ये क्या है, बीच में दिया है 18 4 6 3 5। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 16 5 9
4 और 4। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क रहेगा 7, 6, 4 और 5। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करिए, इसको मैं रख कर रही हूँ, तब तक आप पॉज करके खुद इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं साइड में हो जाती हूँ। हो गया होगा। चलिए अब आप इसको भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, बहुत इजी है। या तो देखिए बीच का नंबर कैसे आएगा, या तो आप इंटू करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, या तो ऐड करेंगे। अभी तक हम क्या से निकाल रहे थे बीच का क्वेश्चन, वैसे इसको भी यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए हो सकता है आप लोगों ने कुछ बच्चों का बन भी गया होगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत टफ नहीं है। 18 लाना है, तो हम क्या करते हैं 4 इंटू 3 करके देखते हैं। 4 इंटू 3 हो गया मेरा 12, 6 5 हो गया 30। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या मुझे, 18 कैसे आएगा, हाँ दिख गया मुझे। 30 में से 12 को आप माइनस कर दीजिए। 30 में से क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे। बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेते हैं, छोटी संख्या को नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 18। तो देखिए बीच की संख्या आ गई आपकी 18 इजीली। सेम रूल यहाँ पर भी लगेगा, इसको भी हम आप देखिए, इसको आप खुद प्रैक्टिस करिए। जो बीच के जो सेंटर है, हम एक बार एक रूल निकालिए, इसको आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए क्या ये आता है कि नहीं आता है। इसको भी करके देखते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या नंबर चाहिए। यहाँ पर ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ऑप्शन है आपका 20, 22, 24 और 26। ये आपके यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन से भी हमको बहुत मदद मिलती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, 7 इंटू 6 करके देखिए कितना हुआ 42, 5 इंटू 4 करके देखिए कितना हुआ 20। दोनों को माइनस करके देखिए तो क्या आया 22। क्या 22 आपके ऑप्शन में है, हाँ हमारे ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया आपका 22। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं, आप इनको जरूर प्रैक्टिस करिए, एग्जाम से बिल्कुल मिस मत करिए। आप लिख लीजिए, फिर हम इसको रब करेंगे। इसमें आपको अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालना पड़ता है, एक बार में जरूरी नहीं है कि आपका एक बार में आ जाए। आपको 5 और 6 भी करके देखना चाहिए। देखो 5 और 6 करेंगे तो कितना हो गया 30, 7 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ गया 2। तो क्या आपका 2 ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं आपका ऑप्शन में 2 नहीं है। तो इस तरह का 5 और 6 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें कुछ दूसरे 2 और नंबर को चेक आउट करना पड़ेगा। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको कुछ चेक करके देखना पड़ता है कि कौन सा इसमें आ रहा है। ठीक है, चलिए हो सकता है अब तक आप लिख रहे होंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना के देख सकते हैं, तो ये आपका जल्दी जल्दी बनते जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन स्पीड में ही होते हैं, इसलिए मैं उनको स्पीड में ही करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ब्लैक बोर्ड साथ देगा तो अच्छा लगेगा। फिर ये है 2011-12, ये भी मैं इसको रब कर दिया, और 11-12 का ही ये वाला क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे लिखते जाते हैं 14, 2, 5, 4। फिर यहाँ क्या दिया है 31, 2, 6, 5, और यहाँ का आपको निकालना है। यहाँ पर ये वाला साइड का देखिए, बीच का टर्म आपको यहाँ पर दिया हुआ है, साइड का टर्म आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करें, फिर आप देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, है ना। सॉरी यहाँ पे 5 है, 2 नहीं है 5 है। तो इसको कैसे करेंगे, हाँ ये तो देखिए ये हो गया। देखिए कैसे हुआ, 14 दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है 14। अब सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन, देखिए 5 2 हो गया 10, 10 में आप ये क्या करेंगे +4 को ऐड करेंगे तो देखिए 14, कितना इजीली आ गया। 31 चाहिए, तो देखिए 5 इंटू 5 कर दीजिए तो हो गया आपका 25, और इसमें +6 कर दीजिए तो हो गया 31। कितना आसान है। अब हमको ये वाला x चाहिए, हमको ये वाला x चाहिए, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किसी
इसमें ऑप्शन मैंने फिर नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन होने से अच्छा हो जाता है। तो देखिए 6 इंटू एक्स करेंगे तो आपका हो गया 6x, 6x में आपको क्या करना है, 5 को ऐड करना है, तो 6x प्लस 5 आपका कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था पर अभी मेरे पास नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए 6x कितना हो गया, 17 माइनस 5, तो 6x कितना हो गया, 17 माइनस 5 हो गया आपका 12, तो x कितना हो गया आपका 2। ओके, इस तरीके से आप अपना आंसर निकालेंगे। देखिए ये सब ओरल होता है, सिर्फ लिखने में आपको समय और जगह ज्यादा लगती है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस ओरल ही हैं, इसमें बहुत ज्यादा लिखने के लिए नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शंस होता तो आप इसको इजीली कर लेते। ऑप्शंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 11-12 का ही ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये भी 2011-12 का आया ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा हुआ है, 5, 9, 3 और आखिरी का क्या लिखा है 135, और यहाँ पे लिखा है 5, 7, 4, 140। ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी हम कर चुके हैं। हाँ ये क्वेश्चन वही है जो अभी हम पहले कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ अंतर है क्या, हाँ यहाँ पर ये जो नंबर है ये इसमें थोड़ा सा अलग है, तो इसको करके देख लीजिए। हाँ ये जो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, क्यों, क्योंकि नीचे की संख्या बड़ी है। ओके, तो 9 इंटू 5 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 9 5 45, 45 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ गया 135 इक्वल्स टू 135। इसको भी कर लीजिए, देखिए 5 2 ये हो गया 10 और ये हो गया 7, इसको करेंगे तो आपका आ गया 140। अब इसमें यहाँ पे बीच में नंबर क्या आएगा, तो इसको भी आप देख लीजिए, बीच का नंबर क्या आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने से 150 आना चाहिए, तो 6 इंटू एक्स इंटू 5 करने से कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 30, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो x कितना हो गया आपका 5, ठीक है। या आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको लिखना नहीं है तो हमें समझ में तो आ गया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा टर्म आएगा, तो अब कैसे करेंगे, 6 5 जा 30, 30 आ गया। अब आपको क्या करना है, 150 को 30 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, 6 5 जा 30 और 150 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 0 तो कट गया और 3 5 जा होता है 15, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया 5, है ना। ये ओरल ही है, अब डिवाइड करके निकालिए, आपका ये ओरल ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये क्वेश्चन है 11-12 का, ओरल ही हो जाएगा। ऐसे लिख दिया है मैंने बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। हो गया होगा मेरे ख्याल से, आप लोग लिख लिए होंगे। अगर आप नहीं भी लिखे हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, क्या आप इसको आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड भी आ जाएगा, थोड़ा सा टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिए और आराम से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये भी जो कर हम क्वेश्चन करेंगे, ये भी 11-12 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए तब साथ में करते जाइए, मेरा ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। 4 3 और ये दिया है यहाँ पर 5, इस तरह का ये डायग्राम बना हुआ है। 41, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमको पॉज देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, ये आपका आ गया 4 2 और यहाँ पर आ गया 5। यहाँ पे ऑप्शन भी है 45, देखिए मैं ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर लिख देती हूँ,
45, 40, 35 और 30, ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन से भी हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है। अब यहाँ पर फिर से देखिए, हमें क्या चाहिए, बीच का टर्म चाहिए। ये शायद क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आ चुका है। तो देखिए बीच का टर्म कैसे आएगा, बड़ा टर्म है तो ये सबको मल्टीप्लाई करने से देखिए 5 4 20, 23 जा 60, तो बड़ा हो गया। तो 60 से छोटा नंबर हमको चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी करके देखिए 6 2 18, 18 1 18, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे कुछ और करेंगे, स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये सबको आप ऐड करके देख लीजिए। 9 + 6 15, 15 + 5 20 का 0 कैरी किया 2, 4 + 1 5, ये देखिए 50 आ गया, है ना। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर 5 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 50 से ज्यादा हो रहा है तो उसकी वर्ग संख्या से मल्टीप्लाई करके देखिए। यहाँ पर भी कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो देखिए 36 + 4 40, 40 + 1 41, प्लस करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस करना है। इसका मतलब है यहाँ पर भी हमको सबका स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ओके, तो 16 + 4 हो गया 20 और प्लस 25 कितना हो गया, आपका हो गया आंसर 45। क्या आपके ऑप्शन में दिया है 45? हाँ, आपके ऑप्शन में दिया है 45, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, 10-11 का ये वाला आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, या जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हमारे साथ ही साथ लिख लीजिए, तो आपका स्पीड भी आ जाएगा कैसे करना है। थोड़ा सा ये हो गया है, बस एक क्वेश्चन और करते हैं। ये भी 2010-11 का ही 11-12 का ही क्वेश्चन है। ये देखिए क्या लिखा है, 13, 17 और यहाँ पे लिखा है 221। इसी तरह यहाँ पे लिखा है 12, 19, ऐसे वाई शेप बना दीजिए और लिखा है 228। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, 13, 18, ऐसे वाई शेप बना दीजिए और यहाँ पर आपका आ गया है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन यहाँ पर भी मैंने नहीं लिख रखा है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो फिर अभी हम क्या करके देखेंगे, देखिए बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर दिया हुआ है। तो देखिए सर, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आप 13 × 17 करके देखिए, आपका 221 ही आएगा। मल्टीप्लाई करने का काम आपका है, उसे हम नहीं करके देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि बच्चों को फास्ट मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 13 × 17 करेंगे 221 आएगा। कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे जाने, क्योंकि हमको दिख रहा है कि 13 और 17 दो छोटे नंबर है, दोनों को ऐड करने से 221 नहीं आ रहा। जब भी छोटे नंबर से हमको बड़े नंबर जाना है तो सबसे पहले आप उसको मल्टीप्लाई करके ही देखिए। तो ये क्वेश्चन तो इजी भी हो गया। इसी तरह 12 × 19 करेंगे तो आपका 228 आ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 × 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 234। मल्टीप्लाई करने का काम बच्चों का होता है, हमने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ओके, लिख लीजिए, हो गया होगा। चलो आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास है 2014-15 का क्वेश्चन है। हाँ, 2014-15 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, 19, 5, 3, 4, यहाँ पर आ गया 7, 5,
6 एक क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर है आपका 29, ये हो गया 6 5 6 4 5। ऑप्शन लिख लीजिए 25 37 41 और 47 आपके ऑप्शंस में दिए। अब ये वर्क नहीं कर रहा है तो आगे आखिरी का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 19, फिर देखिए बीच का नंबर बड़ा है, ऐड करके देखते हैं 4 + 5 9, 9 + 3 12, तो देखिए नहीं आ रहा है 12, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 × 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 + 4 करेंगे तो हो गया 19। ये देखिए आपको क्लिक करना चाहिए, आप नंबर्स देखिए आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इंटू प्लस माइनस डिवाइड क्या करेंगे कि बीच का नंबर आए, प्रैक्टिस से हो जाएगा। इसी तरह आप इसको भी यहाँ पर भी करके देख सकते हैं। 29 चाहिए ना आपको यहाँ पर, तो 29 आप कैसे निकालेंगे, या यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ 29 कैसे निकलेंगे, 6 + 6 × 4 करेंगे तो 24 हो गया, 24 + 5 करेंगे तो हो गया आपका 29, है ना। देखिए 6 × 5 करेंगे तो 30, 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, 6 × 4 करेंगे तो 24, 24 + 5 करेंगे तो 29। तो आपको देखना पड़ेगा, एक दो बार करके देखना पड़ेगा कि किससे वो आंसर आ रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार में नहीं आएगा, आपको अलग अलग नंबर को अलग अलग मल्टीप्लाई करके और ऐड करके देखना ही पड़ेगा, एक बार में नहीं आता है। चलिए इसका भी क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अभी हमें नहीं पता है कैसे करेंगे, तो हम 6 × 5 4 करके देखते हैं तो 42, 42 + 5 करेंगे तो 49। क्या हमारे ऑप्शन में 49 है? बिल्कुल भी 49 नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं है तो 49 नहीं होता है, ये 47 होता है। तो आपका आंसर में है ना, तो आपका ऑप्शन में 47 है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 47। लेकिन अगर हम 6 × 5 करके देखते हैं, चलिए देखिए 6 × 5 करते हैं तो आपका होता है 30, 30 में 7 ऐड करते हैं तो 37। ये आंसर भी आपके ऑप्शन में है। तो देखिए अब ये जो ऑप्शन है ये तो क्वेश्चन पेपर का ही प्रॉब्लम है ना। तो क्वेश्चन पेपर में आपको ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, फिर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे की संख्या उसको ऐड करेंगे, ये वाला नियम आप यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह 6 × 4 करेंगे और जो नीचे है उसको आप ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ था, 6 × 5 हमने ये वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ओके। तो ये नियम आप नहीं लगाएंगे, नियम आप यहाँ का लगाएंगे, लेफ्ट × राइट, लेफ्ट × राइट, लेफ्ट × राइट का ही नियम लगाएंगे। ये जो साइड वाइज था ये नियम आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो अगर आपको ऑप्शन में 37 भी है, 47 भी है, आप वापस रूल पर जाइए। रूल क्या कह रहा है, लेफ्ट × राइट, लेफ्ट × राइट, ये आपका रूल कह रहा है। तो आप इस तरह से अपना क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, 2014-15 का क्वेश्चन था। अभी और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो हम उसको भी देखेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, लर्न करते जाइए टेबल, आपको बहुत मदद मिलेगी। बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।